भारत के सभी नागरिक, भारत में कितने जनसंख्या है, सभी को कहता हूँ, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उसे ही कहता हूँ मैं जो सत्य है, पवित्र है। और मैं तो भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार उसी को एक्सेप्ट करता हूँ जो सत्य की राह पर चल रहा है, या भारतीय जनता। बाकी सब भारत में जैसे काला बाजारी, जो 2 नंबरी कारोबार करता है, जो गैर कानूनी कारोबार करता है। सीधी सी बात है, जो वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, जो वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, जो गीता रामायण को नहीं मानते हैं, जो सच्चाई और अच्छाई, जो पवित्रता को, जो सच को नहीं मानते हैं, उसे कोई भी हो, या भारतीय सरकार हो, या राष्ट्रपति हो, या प्रशासन हो, या आम नागरिक हो, या ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी और जैसे कुत्ते और सुअर मानसिकता वाले लोग हो, जो भी हो, मैं उसको भारत के नागरिक नहीं मानता। मेरा देश भारत, मेरा हिंदुस्तान, मेरा आर्यव्रत में सिर्फ सत्य सनातनी लोग ही रहने के लिए इस मिट्टी को ऊपर वाला ने बनाया था। ये भूमि सत्य सनातनी हिंदू धर्म, हिंदुओं के लिए बनाया गया है। ये देश, ये भूमि, ये क्षेत्र, इसीलिए इसको पवित्र भूमि कहा जाता है, ईश्वर की भूमि कहा जाता है, इसीलिए इसको स्वर्ग। पूरे विश्व में देखो, तुम विश्व मैप में, गूगल मैप में, इंटरनेट में देखो, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्यता अगर विश्व में कहीं है तो यही देश में है, यही मिट्टी में है, यही भारतवर्ष की भूमि में। यहाँ हिमालय है, पहाड़ है, जो भी जैसे भी भूमि है कि ये स्वर्ग है। ये स्वर्ग को कुत्ते कमीने सुअर मानसिकता वाले जिहादी और आतंकवादी आतंककारी लोग कहाँ कहाँ से आकर भारत की भूमि में भारत को लूटने के लिए, हमारी भूमि को, हमारी मातृभूमि को, हमारी प्रकृति को, हमारे वन्य जंतु को सब लूट के विनष्ट करके देश को खोखला कर चुके हैं। फिर भी अभी जितने भी ऐसे नस्ल के जो बैठे हुए हैं दानव और राक्षस रूपी खून, फिर भारत देश को, आर्यव्रत को, हिंदू राष्ट्र को, पवित्र भूमि को फिर भी दाग लगाने के लिए बैठे हुए हैं जो नागरिक बनकर। उसको भारतीय सरकार, भारतीय प्रशासन, भारतीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू युवा वाणी, संपूर्ण हिंदू संघ संगठन, आम भारतीय जनता मिलकर एक साथ पूरे भारत से सफाया करने की जरूरत है। जन जन की भागीदारी जरूरत है। इसलिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, कोई भी धर्म जाति के मतलब हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ वन्य जंतु संरक्षण होना चाहिए, अहिंसा को अपनाना होगा, हिंसा से दूर रहना होगा। एक चींटी भी मारने का परमिशन किसी को नहीं है इस देश में, इस जहां में। ये जहां स्वर्ग है, ये जहां भगवान की भूमि है, ईश्वर की भूमि है, ये बात तो सभी को मालूम होना चाहिए। इसलिए नकारात्मक सोच वाले लोग को मैं भारत का नागरिक नहीं मानता। या करोड़पति हो, या अरबपति हो, या देश को चला रहे हो, या देश में वो लोगों का लाखों अरबों रुपए का संपत्ति हो, या हर स्टेट में इसका घर मकान मिट्टी हो, ऐसे कुत्ते को चुन चुन के मारने के लिए हमने भी संगठन बना के रखा है। तो हमारी संगठन का नाम है विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। इसलिए विश्व से ही, विश्व में कुल 40% लोग ऐसे हैं जो पूरे विश्व को तबाह करना चाहता है, पूरे विश्व में हुकूमत करना चाहता है, पूरे विश्व को, पूरे मनुष्य को अपने उंगली पे नचाना चाहता है। ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोगों को भारत ही नहीं, पूरे विश्व से ही खात्मा करने का कसम उठाया है। क्योंकि हमें प्यार है धरती से, हमें प्यार है इस जहां से। ये जहां जो ऊपर वाले ने जो बनाया है, यहाँ कोई हिंसा हत्या करने के लिए नहीं बनाया है, ये जहां शांति से रहने के लिए बनाया है। तो इंसान को खाने के लिए
ऊपर वाले ने जो आहार दिया है वही आहार को ग्रहण ग्रहण करना होगा। एक चींटी भी मारने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है। ऐसे मनुष्य को पापी कहा जाता है। ऐसे पापी को दुनिया से मुक्त करने से, नेस्ता नाबूद करने से कोई पाप नहीं है। अधर्मी को ये धरती में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए दानवी मानसिकता वाले, राक्षसी आहार वाले दुनिया से खुद दूर चले जाओ। जहां तुम्हारा जहां है, अपनी अपनी जगह चले जाओ, धरती को छोड़ दो। भारत की बात तो दूर, सबसे पहले शुरुआत भारत से करना है। इसलिए भारत से ऐसे 40-35-40% लोग जो जिहादी, आतंकारी, आतंकवादी, डाकू, चोर, जो भी धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं, इंसानियत के खिलाफ कार्य करते हैं, ऐसे इंसान को कठोर से कठोर, कड़ा से कड़ा सजा देना होगा। क्योंकि जब तक इंसान में डर रहता है तो इंसान क्या करना है क्या नहीं करना है समझता है, मान के चलता है। इसीलिए अभी देश में लोकतंत्र, देश में गणतंत्र, देश में क्या क्या तंत्र आकर इंसान अपने आप को, खुद को बहुत बड़ा मस्तान, बहुत बड़ा डॉन और बहुत बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली इंसान मानने लगा है। जैसे इस्लामिक धर्मगुरु, इस्लामिक कट्टरपंथी AIM, IMI के लोग, जैसे हमारे आसाम में भी बदरुद्दीन अजमल, रकीबुल हुसैन जैसे, ऐसे मैं सीधा सीधी बात बोलता हूँ, मुझे कोई कानून से कोई मतलब नहीं है। हम तो सत्य, सनातनी, वैदिक, हिंदू, धार्मिक, जो सत्य के आधार पर कानून है, सत्य के आधार पर बात है, वही बात बोलते हैं। सिर्फ सत्य, यहाँ सिर्फ सत्य की बात होगा, असत्य का यहाँ कोई जोर नहीं चलेगा। इसलिए सत्य सर्वदा विजयते, सत्यमेव जयते। इसीलिए सबसे पहले तो बार बार मैंने वीडियो में भी बोला है, मनुष्य को सबसे पहले तो मन, वचन, आत्मा को पवित्र करना होगा। बुराइयों को जड़ से अपने मन से खत्म करना होगा। इंसान में एक इंसानियत का भावना लाना होगा, भाव लाना होगा, और इंसान को सही रास्ते में, सही राह में, सही रास्ता में चलना होगा। इसके लिए तो ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान का तो इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए इस ज्ञान के लिए विश्व का, भाषाओं का भी बाप, भाषाओं की माँ, जैसे संस्कृत में कहावत है, हर भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जन, बोलना, लिखना, पढ़ना हर एक भारतीय नागरिकों को कर्तव्य है। हर एक भारतीय नागरिकों को स्कूल, कॉलेजों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाए। एक नंबर बात। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में धीरे धीरे शुरुआत तो भारत से ही करना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, धार्मिक जो धर्म ग्रंथ है, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जब तक हम संस्कृत भाषा को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो कैसे हम इस धर्म ग्रंथ को पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, लिख पाएंगे। हमें इस ज्ञान अर्जन करने के लिए तो भाषा की ओर जाना ही होगा, भाषा सीखना ही होगा। इसीलिए सबसे पहले हर स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाए। और स्कूल, कॉलेजों से ये अंग्रेजी और बाहरी देश के जितने भी जो हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ऐसे रीति रिवाजों को जड़ से भारत देश से खत्म करना होगा। यहाँ हमें भारत की मिट्टी में नहीं, पूरे दुनिया में शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति के लिए सबसे पहले तो अहिंसा परमो धर्म, हिंसा, हत्या, एक भी चींटी का मारने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। जो एक चींटी भी अगर मारता है तो उसके ऊपर में भी कड़ा से कड़ा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ये धर्म का कानून होगा, भुगतना होगा उसे।
क्योंकि जीव जंतु है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मनुष्य है। ये बात मनुष्य को क्यों समझ में नहीं आता है? यहाँ पढ़े लिखे हैं, पीएचडी वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, ग्रेजुएट है, डिग्रीधारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन ये पढ़ाई सब के सब बालू में पेशाब करने का बराबर है। बालू में पेशाब अगर किया जाता है तो क्या होता है? यूरिनल बालू में, सूखी बालू का रेत में पानी फेंकना। मेरा शब्द कड़ा है, कठोर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझने की ज़रूरत है। जब सब समझ जाएंगे तो मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो मौन व्रत धारण कर लूँगा। अगर पूरे भारत के, पूरे विश्व के इंसान सत्य की राह पर चलेंगे तो मैं मौन व्रत धारण कर लूँगा। ये मेरा पूरा विश्व के हर एक नागरिक से, भारतीय नागरिक से वादा है। लेकिन जब तक भारतीय नागरिक, भारत के निवासी सत्य सनातनी नहीं बनेंगे, तब तक हम बोलते रहेंगे, तब तक अपना संघर्ष जारी करते रहेंगे, मरते दम तक। हम मरेंगे तो नहीं, जब तक अपनी मिशन को अंजाम ना दे तब तक हम मरेंगे नहीं। हमें भारत में शांति लाना है, हमें प्रकृति को फिर से हरियाली बनाना है, फिर से यहाँ इस मिट्टी को, इस वतन को, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती से अशांति को पूरे जड़ से ख़त्म करना है, अपराध को पूरे जड़ से ख़त्म करना है। यहाँ सिर्फ सत्य युग की शुरुआत करना है। अंतिम बात, लास्ट। न हमें द्वापर चाहिए, न त्रेता चाहिए, न कली चाहिए, हमें चाहिए सत्य युग। युग को परिवर्तन करना है। त्रेता देख लिया, द्वापर देख लिया, कली भी देख लिया, अभी और नहीं, अभी सिर्फ सत्य युग की ओर हमें चलना है। इसीलिए हमें सत्य की ओर जाना होगा, सत्कर्म करना होगा, सत्य वचन बोलना होगा। इसीलिए भारत ही नहीं, पूरे देश के सरकारों से भी मैं सलाह, सुझाव, चेतावनी, अनुरोध कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा संगठन भी पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड है। सीधी बात है, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। क्योंकि हमें पूरे विश्व में शांति लाना है। विश्व में शांति लाने के लिए विश्व स्तर से ही काम कार्य करना होगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, जो सत्य सनातनी है, जो हिंदू है, जो पवित्र है, जो सत्य की भाषा समझते हैं, उनको अपनी अपनी तरफ से तन मन धन से इस कार्य को और आगे और बुलंदी पर ले चले, ताकि हम लोग गर्व से कह सके कि सत्यमेव जयते। 108 पापियों का सर्वनाश। तो ऐसे ही जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो मनुष्यता के विरुद्ध काम करता है, जो इंसानियत के विरुद्ध काम करता है, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए अब यहाँ कोई नर्क की बात करते हैं, कोई जहन्नुम की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, कोई जन्नत की बात करते हैं, ये सब बात मरने के बाद ऐसा सोचते नहीं। हमें जीते जी हमें इसी धरती को स्वर्ग बनाना है, हेवन बनाना है, जन्नत बनाना है। सिर्फ सोच को परिवर्तन करना है बस, और कुछ नहीं है। जिस दिन सोच परिवर्तन हो गया, हम लोग सत्य बोलना चालू कर देंगे, सत्कर्म करना चालू कर देंगे, ऐसे ही शांति आ जाएगा। जब शांति आएगा, जहाँ शांति है वहाँ स्वर्ग है। इसीलिए दहशत फैलाने वाले, बुरे कर्म करने वाले, आपराधिक गतिविधि करने वाले, डाकू, गुंडा, चोर, डकैत, जो भी हो, जो धर्म के विरुद्ध है, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है, सीधी सी बात है। और दूसरे धर्म को मारो गोली, इसलिए मारो गोली कि हर धर्म का जननी भी हिंदू धर्म ही है। ये बात पूरे विश्व को स्वीकार करना ही होगा। जो सत्य है वो सत्य है। सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जो सत्य है सत्य है। कोई इसको काट सकता है? नहीं काट सकता है ना। तो ऐसा ही ध्रुवीय सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको मानना ही होगा। यही हकीकत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और है तो बताओ मुझे सत्य पढ़ाओ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ।
इसीलिए मैं सभी देशों के प्रशासन, सरकार, बुद्धिजीवी, इतिहासकार, मीडिया कर्मी जो देश और दुनिया चलाने के काबिल है, सभी को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में, पूरे दुनिया में शांति लाना है, पूरे दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सबसे पहले अपनी घर को, अपनी देश को, अपना घर है, अपना वतन है भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की मिट्टी को, हिंद की मिट्टी को, आर्यव्रत की मिट्टी को, भारत की मिट्टी को सबसे पहले हमें स्वर्ग बनाना होगा। इसलिए वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र भारत की जो हम लोग कल्पना करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाने की कल्पना करते हैं, उसको साकार रूप देने के लिए जन जन से, घर घर से, गांव गांव से, कस्बे से तन मन धन से आगे बढ़े और इस कार्य को भव्यता के साथ सफल बनाए। जय हिंद, जय शांति क्षेत्र वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन की ओर से मैं भारत में शांति देखना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे आतंकवादी, जिहादी सोच वाले, इस्लामिक सोच वाले, कट्टरपंथी सोच वाले, सांप्रदायिक हिंसा करने वाले, हिंदुओं को विरुद्ध बोलने वाले, हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथ को भला बुरा बोलने वाले और हिंदू संगठनों को भला बुरा बोलने वाले, भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा बोलने वाले, विश्व हिंदू परिषद को भला बुरा बोलने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल को भला बुरा बोलने वाले, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या तो देश छोड़ के चला जाओ, या तो सुधर जाओ, संभल जाओ, होश में आओ। सुधरने का चांस दिया जाएगा। मानसिकता बदलो, मानसिकता चेंज करो, ऐसी काम करो जो पूरे दुनिया में शांति हो, पूरे दुनिया का भला हो। एक जीव जंतु को भी, एक चींटी को भी जीने का अधिकार है। कौन होते हो तुम सुअर की औलाद किसी भी जीव जंतु को हत्या करके खाने का? किसने दिया तुमको परमिशन? तुम जीव हत्या करके खाते हो तो तुमको भी हत्या करके खाया जाएगा, ये बात को ध्यान में रखो। चील, कौवे, शेर, हिंसक जानवरों को खिलाया जाएगा। इसलिए भारत देश से हिंसा, हत्या जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। ऐसी कड़ा से कड़ा कानून भारत देश में लाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश में लाने की जरूरत है। देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने की जरूरत है। इस कार्य के लिए विश्व के हर एक विश्व हिंदूवादी संघ, संगठन, कार्यकर्ता, आम साधारण जनता एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर, ज्वाला बनकर आगे आए, सागर जैसा शांत बनकर आगे आए, ज्वाला जैसे जोश के साथ आगे आए और बुरी है इस्लाम और इस्लामिक सोच वाले दुनिया में होश करके आगे आए। धन्यवाद। मैं रोशन शर्मा, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र शांति क्षेत्र भारत। जय हिंद, जय आयखम, आको जय आयखम।